नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडुटेरिया के बिहार स्पेशल सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज का सेट नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको मालूम है कि इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो कि सभी बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो सेट नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, सेट 14 तक हम लोग अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इस सेट को, और जो है आपका सभी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा। आप चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया बिहार स्पेशल MCQ करके, वहाँ सभी 14 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी हम 53 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे सभी आपको वहाँ पे धीरे धीरे मिलते जाएंगे। और बता देते हैं कि इस सेट का अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका जो है प्रैक्टिस सेट का PDF प्राप्त कर सकते हैं, सेट 1 से लेकर 15 तक, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो है प्रैक्टिस सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेट नंबर 15 का पहला नंबर का प्रश्न डिस्कस करते हैं कि किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। तो कौन सी समिति सिफारिश किया था? वो था थुंगन समिति, जिसने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने का सिफारिश किया था। तो थुंगन समिति जो है आपका एडुटेरिया के आंसर की के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो गवर्नर के द्वारा यानी कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल ऑप्शन नंबर सी दूसरा नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 40 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी तीसरा नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न देखिए कि राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं हैं, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता जो है कौन बन सकते हैं, इसके लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, वो कौन कौन है वो आपको बताना है। तो वह भारत का नागरिक हो यह महाधिवक्ता के लिए आवश्यक है। कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, ये भी महाधिवक्ता के लिए आवश्यक है। और किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, यह भी महाधिवक्ता हेतु आवश्यक है। ठीक है, तो किसी भी राज्य के महाधिवक्ता हेतु ये चारों चीज़ आवश्यक है, तीनों चीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर के प्रश्न का। 5 नंबर का प्रश्न देखिए कि राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। तो राज्य महिला आयोग के इनमें से निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करना, यह सही है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु भी कार्य करना, ये भी राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना, ये भी महिला आयोग के कार्य हैं। ये तीनों कार्य जो है राज्य महिला आयोग के हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर के प्रश्न का भी। 6 नंबर का प्रश्न देखिए कि नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो नगर निकाय के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर के प्रश्न का। 7 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः है। तो बिहार में दोस्तों टोटल जो है 9 प्रमंडल हैं। कितने? 9 प्रमंडल हैं, और अनुमंडल की संख्या 101 है। तो आपको 9 प्रमंडल की जो है संख्या जो है 9 प्रमंडल है वो आपको याद रखना है कि कितने प्रमंडल है। 9 प्रमंडल है, और 9 प्रमंडल का नाम याद रखना है, और 9 प्रमंडल का नाम आप जो है कमेंट में दीजिए कि कौन कौन से हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 9 प्रमंडल और 101 अनुमंडल है। 8 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है। बिहार हो या फिर किसी भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति वो किसमें निहित होती है? वो होती है दोस्तों गवर्नर में होती है, यानी कि राज्यपाल। 8 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है। तो संवैधानिक जो प्रावधान है उसके अनुसार जो है 40, कितना विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होना जो है अनिवार्य है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका 9 नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो बिहार में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। तो दक्षिण पूर्व यानी ऑप्शन नंबर ए 10 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दक्षिण पूर्व में कौन कौन से जिले आते हैं वो आपको बताना है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। तो दक्षिण पूर्व में कौन कौन से जिले हैं। 11 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। तो गंगा में जो है उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, उस नदी का नाम है दोस्तों आपका 11 का, वो कौन कौन सा है? वो है आपका कर्मनाशा नदी।
तो कर्मनाशा नदी जो है वो दक्षिण से गंगा में मिलती है, ठीक है, उत्तर से नहीं मिलती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 11 नंबर के प्रश्न का। कर्मनाशा के साथ साथ सोन नदी भी जो है आपका, पुनपुन नदी, ये सभी जो है वो दक्षिण दिशा से मिलती है, उत्तर दिशा से नहीं मिलती है गंगा नदी में। 12 नंबर का प्रश्न देखिए कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। तो फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर का पठार यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। तो वो हम लोग सभी जानते हैं, जो बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है वो राजगीर में है, उसका नाम है ब्रह्मकुंड। तो ब्रह्मकुंड यानी ऑप्शन नंबर सी 13 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि BSDMA की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों 2007 ईस्वी में किया गया था। सो 14 नंबर का सी 2007 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो बिहार में जो है टोटल 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं, और जो 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं वो आपको बताना है, पता करना है कि वो कौन कौन से 3 भूकंपीय क्षेत्र हैं। कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर के प्रश्न का। 16 नंबर का प्रश्न देखिए कि विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो क्या नाम है, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो ये दोस्तों स्थित है भागलपुर में, ये आप याद रखिए, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है, एकदम रट लेना है भागलपुर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर के प्रश्न का। 17 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया था। तो देख लीजिए इसका पहला आपका मोटो क्या है, प्रथम कृषि रोड मैप का 1 का जो शुभारंभ करने का, कि किसानों को आय को बढ़ाना है तथा कृषि समग्र के विकास करना है, ठीक है। प्रथम कृषि रोड मैप 1 का जो है मेन मोटो था। तो इसका शुभारंभ कब किया गया, इसका शुभारंभ जो है 2008 ईस्वी में किया गया था। तो 2008 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 17 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है। एकमात्र जिला है बिहार में, टोटल कितने जिला हैं दोस्तों, 38 जिला हैं। 38 जिला में से एकमात्र एक ऐसा जिला है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है, तो उस जिला का नाम है दोस्तों बेगूसराय। जैसा कि बेगूसराय जो है आपके एडुटेरिया के आंसर की में बताया हुआ है कि बेगूसराय जिला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर के प्रश्न का। 19 नंबर का प्रश्न है कि बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तो बिहार का जो पहला दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र, यह आप याद रखिएगा, हिंदी नहीं है, अंग्रेजी प्रश्न में पूछ रहा है, तो उसका नाम है सर्च लाइट। सर्च लाइट जो है बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार है। 19 नंबर का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का भी प्रश्न देखिए क्या है कि महान स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण, उनको किस वर्ष भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो पहला आपका प्रश्न ये आप जान गए कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, और स्वतंत्रता सेनानी जो है महान हमारे जयप्रकाश नारायण, उनको किस वर्ष इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो सम्मानित किया गया था दोस्तों 1999 ईस्वी को, यह याद रखिएगा, 1999 ईस्वी को इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 20 नंबर का भी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न देखिए, बिहार की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो बिहार की जो है 2011 का जो जनगणना हुआ था, ठीक है, 2011 का जनगणना के बाद अभी तक जनगणना तो हुआ नहीं है, तो उसी कारण 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत यानी कि कितने आबादी लोग जो है वो नगर में निवास करते हैं, तो इसका जो परसेंटेज है वो है आपका वो 11.3% है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर के प्रश्न का, नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत 11.3% है। 22 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व जिले वाले का सही क्रम है। सबसे अधिकतम जो है जनसंख्या घनत्व वाला जिला का जो सही क्रम है वो कौन सा है। तो वो है आपका पहला सबसे ज़्यादा शिवहर, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा। शिवहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, सबसे ज़्यादा, उसके बाद पटना, दरभंगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 22 नंबर के प्रश्न का। 23 नंबर है कि गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य। जो गन्ना से हम लोग गुड़ को उत्पादित करते हैं तो उसके उद्योग को जो है दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य क्या गया हो गया। तो इससे पहले उद्योग का दर्जा नहीं मिला था दोस्तों, तो उद्योग का जो दर्जा मिला है वो किस स्टेट के द्वारा मिला है, वो मिला है बिहार के द्वारा। अपना राज्य बिहार जो है वो गन्ने से जो गुड़ का उत्पादन होते हैं उसे उद्योग का दर्जा दिया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर के प्रश्न का।
24 नंबर का प्रश्न देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो संविधान का किस अनुच्छेद के तहत किया गया है वो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 के तहत बिहार में द्विसदनात्मक यानी कि दो सदनात्मक यानी दो सदन के विधानमंडल की व्यवस्था किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी 24 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है। तो बिहार में जो विद्युत रेल इंजन कारखाना, एक डीजल रेल इंजन कारखाना होता है, एक विद्युत होता है। तो विद्युत रेल इंजन कारखाना जो है बिहार में वो मधेपुरा में स्थित है। तो मधेपुरा यानी कि 25 नंबर का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था सिपाही मिटनी, ठीक है, उस विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो उसमें पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर, यानी ऑप्शन नंबर बी 26 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया। तो पटना में लगान परिषद का गठन जो है वो 1770 ईस्वी में किया गया था। तो 1770 ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 27 नंबर के प्रश्न का। 28 नंबर का प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था। तो बिरसा मुंडा को सोते हुए जो दोस्तों 1900 ईस्वी में 3 फरवरी को, वो डेट भी क्या है 3 फरवरी है, और 1900 ईस्वी को सोते हुए पकड़ा गया था, यानी 28 नंबर का बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न देखिए कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था। पृथक बिहार प्रांत यानी कि अलग बिहार प्रांत का जो गठन का प्रस्ताव बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में किसने रखा था 1908 में, वो रखे थे दोस्तों मोहम्मद फखरुद्दीन। और 1912 में जो है बिहार प्रांत का अलग गठन किया गया, ये भी आप याद रखिए कब 1912 में। 1908 में इसका प्रस्ताव रखा गया था ठीक 4 साल बाद। सो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद फखरुद्दीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 29 नंबर के प्रश्न का। 30 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की जो स्थापना किए थे वो अघोर कामनी देवी के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए श्रीमती अघोर कामनी देवी राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर के प्रश्न का। 31 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो उस क्रांतिकारी का नाम है दोस्तों फणींद्र नाथ घोष, जिसने 1928 में जो हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का बैठक, उसमें हिस्सा लिए थे। सो ऑप्शन नंबर ए फणींद्र नाथ घोष जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर के प्रश्न का। 32 नंबर का प्रश्न देखिए कि पटना का अंतिम वहाबी नेता कौन था। तो पटना का अंतिम वहाबी नेता थे अहमदुल्ला यानी ऑप्शन नंबर बी 32 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 33 नंबर है कि नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, इनको गिरफ्तार किया गया था बेगूसराय से, और श्री कृष्ण सिंह जो है वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने हैं। सो 33 नंबर का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगूसराय, ऑप्शन नंबर बी 33 नंबर के प्रश्न का। 34 नंबर का प्रश्न है कि पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। तो पटना में जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ वो हुआ था दोस्तों 1929 ईस्वी को, 1929 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 34 नंबर का। याद रखिएगा पटना में जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो हुआ था 1929 ईस्वी में। 35 नंबर का प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन कब हुआ था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो पटना में आगमन हुआ था वो हुआ था 1921 ईस्वी को हुआ था, और डेट है आपका 22 दिसंबर। इस दौरान जो है आपका किसके दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ था। 36 नंबर है कि बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम है दोस्तों स्वामी सहजानंद। याद रखिए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है कि स्वामी विद्यानंद भी दिया हुआ है स्वामी सहजानंद, तो स्वामी सहजानंद एकदम राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 36 नंबर के प्रश्न का। 37 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। तो पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन बिहार में 1937 ईस्वी को हुआ था, और डेट भी है आपका 20 जून। याद रखिए 20 जून 1937 ईस्वी, ऑप्शन नंबर है 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 20 जून नहीं दोस्तों, 20 जुलाई, सॉरी 20 जुलाई को हुआ था, 20 जुलाई, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, 20 जुलाई 1937 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ना कि ए होगा। तो 37 नंबर का आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
38 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित हैं। तो जयप्रकाश नारायण दोस्तों किस आंदोलन से थे। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन चंपारण सत्याग्रह से जो है उनका कोई संबंध नहीं था दोस्तों। 39 नंबर है कि किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया। तो उस सिख गुरु का नाम है गुरु नानक देव, जिन्होंने बिहार का सर्वप्रथम भ्रमण किया था। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर के प्रश्न का। 40 नंबर का प्रश्न देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था। तो 3 में एक जो है अध्ययन नहीं किया था, उसका नाम है इब्न बतूता। वो विदेशी यात्री अध्ययन करने नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, मोरक्को का यह विदेशी यात्री था इब्न बतूता। यह जो है अध्ययन नहीं किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। बाकी इत्सिंग फाहियान और धर्मास्वामी जो है ये सभी अध्ययन किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर के प्रश्न का। 41 नंबर का प्रश्न है कि बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था। तो यह जो इसका जो संबंध था वो था आपका तुगलक वंश से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर के प्रश्न का। 42 है कि मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो उसका नाम है आदित्य सेन दोस्तों, जिसने जो है अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन किया था। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर के प्रश्न का। 43 है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का जो है वो चर्चा किया गया। इसे जो है आपका भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है 43 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। 44 नंबर का प्रश्न है कि किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो विवाह किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 44 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है कि मगध के किस शासक ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। तो पाटलिपुत्र नगर को जो है उदयन ने बसाया था। मगध के किस शासक का नाम है उदयन, जिसने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र को बसाया। ऑप्शन नंबर बी 45 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 46 है कि हरेक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। तो कुनिक उपनाम जो है किस शासक का नाम है वो है आपका अजातशत्रु का नाम है। तो अजातशत्रु यानी ऑप्शन नंबर ए से 46 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 47 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो स्तंभ लेख 4 में आपका जो है एक नहीं है, उसका नाम है आपका रुम्नीदेई। ठीक है, रुम्नीदेई जो है वो अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी 47 का करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर है कि मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात जो है प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है। तो उस शासक का नाम है महापद्मानंद को जो है उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। सो ऑप्शन नंबर बी 48 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न देखिए सेट नंबर 15 का कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो उस समय किस गवर्नर जनरल का जो शासनकाल था वो उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। उनके शासनकाल के समय जो है पटना में गोलघर का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर सी 49 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्टवां 50वां नंबर का प्रश्न सेट नंबर आपका 15 का। ठीक है, बिहार स्पेशल एडुटेरिया का सेट 15 का आपका 50वां प्रश्न है कि तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। तिरहुत के वैनवार वंश, तिरहुत के कौन वंश, वैनवार वंश, उसके किस शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि का नाम है विद्यापति। इन्होंने अपने काव्य की रचना किए थे। तो उनका नाम है शिव सिंह। किस शासक के छत्र छाया में, शिव सिंह के छत्र छाया में जो है अपने काव्य की रचना किए कवि विद्यापति। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 नंबर के प्रश्न का। और आंसर के साथ देखिए इसका जो है आपका आंसर की भी हो गया 15 नंबर का, सेट नंबर 15 का आपका 1 से लेकर 50 तक। तो आपको जहाँ भी लगे कि हमने गलत बताया है, तो हमने जो भी बताया है वो एडुटेरिया के आंसर की से बताया है, आप उसको सुधार कर सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए ये सेट नंबर 15 का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप सभी सेट को प्राप्त कर सकते हैं। और अपना एग्ज़ाम का जो है तैयारी कितना हुआ है उससे आप पता भी लगा सकते हैं, जायज़ा भी लगा सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 16 में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के बीच शेयर करना। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।